S-500 डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है और इस खबर में ढेर सारी अहम डिटेल्स हैं। कितनी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां खरीदी जा सकती हैं, कब तक डिलीवरी होगी और पूरी डील को लेकर भारत ने कौन सी शर्त रखी है, सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कोई राज की बात नहीं है कि रूस ने भारत को दो बड़े ऑफर दिए हैं। पहला, भारत में S-400 मिसाइल सिस्टम का मैन्युफैक्चर शुरू किया जाए, यानी देश में ही फैक्ट्री लगे, भारत खुद इसका इस्तेमाल करे और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी बेचे। दूसरा और कहीं ज्यादा अहम ऑफर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। आज की तारीख में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को बिना किसी शक के दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि इसे नंबर 1 कहने की वजह सिर्फ इसकी लंबी रेंज है। चाहे तुलना अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से करें, TH-8 से करें या रूस के S-400 से करें, S-500 की रेंज सबसे आगे है। लेकिन असली वजह इससे कहीं बड़ी है। S-500 वो काम कर सकता है जो पैट्रियट या फिर खुद रूस का S-400 भी पूरी तरह नहीं कर पाते, और वो है स्टेल्थ ट्रैकिंग। जी हां, यह सिस्टम स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को बाकी किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से ट्रैक और नष्ट कर सकता है। इसके अलावा रूस का दावा है कि यह कुछ हद तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक क्षमता ऐसी है जिस पर दुनिया के सभी देश सहमत हैं। एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी, यानी S-500 अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। अमेरिका भी इस फीचर को मान चुका है और इसे एक स्ट्रैटेजिक खतरे के रूप में देखता है। अब आते हैं ताजा अपडेट पर। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना S-500 की 2 बैटरियां खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ शर्त रखी है। 2029 से पहले डिलीवरी मिलनी चाहिए। वजह, 2029 के बाद भारत का अपना BMD यानी प्रोजेक्ट कुशा तैयार हो जाएगा। तब S-500 की स्ट्रैटेजिक अहमियत कम हो जाएगी। यानी अगर रूस हमारी टाइमलाइन मानता है तभी डील होगी। अब सवाल उठता है, सिर्फ 2 बैटरियां क्यों, 5 या 6 क्यों नहीं? असल में एक S-500 बैटरी का मतलब है एक पूरा सेटअप जिसमें 6 से 12 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर 4 से 16 मिसाइलें ले सकता है। मिसाइल की रेंज और साइज के हिसाब से यह संख्या बदलती है। अगर औसतन 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 12 मिसाइलें मान लें तो एक बैटरी में लगभग 46 मिसाइलें होंगी। ये 56 मिसाइलें एक साथ 100 से भी ज्यादा टारगेट खत्म कर सकती हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइलें हो या बैलिस्टिक मिसाइलें। और सबसे खास बात, रीलोडिंग में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में यह फिर से तैयार हो सकता है। मतलब एक अकेला S-500 किसी भी बड़े एयर स्ट्राइक वेव को रोकने की क्षमता रखता है। लेकिन यह सिस्टम पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए S-400 पहले से काफी है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुआ। S-500 का असली मकसद है चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और हाईटेक हथियारों का खतरा खत्म करना। 2 बैटरियां इस काम के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे S-400 और देसी एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। जरा सोचिए, जब S-500 और S-400 एक साथ नेटवर्क में काम करेंगे और उनके साथ हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी जुड़ेंगे, तब किसी भी दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये नेटवर्क सिर्फ फिजिकल डिफेंस नहीं होगा, बल्कि इसमें रियल टाइम डेटा शेयरिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम और मल्टी लेयर डिफेंस लेयर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर इस डील में टेक्निकल ट्रांसफर शामिल होता है, यानी रूस हमें S-500 के कुछ पार्ट्स भारत में बनाने की इजाजत देता है, तो यह हमारी रक्षा उद्योग के लिए गेम चेंजर होगा। इससे हमारे इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर और मिसाइल रिसर्च को सीधा फायदा मिलेगा और भविष्य में हम अपने खुद के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में सक्षम हो सकते हैं। रूस भारत रक्षा संबंध पहले से ही गहरे हैं। S-400, ब्रह्मोस, सुखोई 30 MKI, INS विक्रमादित्य और कई अन्य प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण हैं। लेकिन S-500 की डील इन संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगी और भारत को एशिया में सबसे मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क वाला देश बना सकती है। फिलहाल नजरें इस पर टिकी हैं कि रूस हमारी शर्त मानता है या नहीं। आने वाले कुछ महीनों में इस पर बड़ा अपडेट आ सकता है। अगर यह डील हो जाती है तो S-500 सिर्फ एक हथियार नहीं रहेगा। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक ऐसा कदम होगा जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। और सबसे अहम, यह इंडिया रशिया डिफेंस डील इतिहास में दर्ज होगी, जिसमें भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या रूस भारत की शर्त मानेगा और S-500 की डिलीवरी 2029 से पहले कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स और नेशनल सिक्योरिटी की इनसाइड स्टोरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।